हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर सेशन के अंदर। आज हम यहाँ पे टेलीकॉम बिल की चर्चा करेंगे। एक डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। लोकसभा के अंदर टेलीकम्युनिकेशन बिल को पेश किया गया है और ये टेलीकम्युनिकेशन बिल टेलीग्राफ जो एक्ट है, जो कि लगभग 138 ईयर्स पुराना एक लॉ है, उसको रिप्लेस कर रहा है। पूरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर कैसे रेगुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, जियो, इनको स्पेक्ट्रम जो जाता है कैसे जाएगा। और अब जो नई सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, जैसे एलन मस्क की जो कंपनी है उनकी तरफ से स्टारलिंक आ रहा है, अमेजोन की तरफ से भी आ रहा है, वन वेब, एयरटेल की तरफ से भी आ रहा है। तो सैटेलाइट इंटरनेट की दिशा में कैसे चीज़ें आगे जाएंगी, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है। इसके अलावा ये भी यहाँ पे कंसर्न दिखाए जा रहे हैं कि क्या सरकार ने यहाँ पे इस बिल के माध्यम से, क्योंकि ये बिल जब इस तरह से लोकसभा में, पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो यहाँ पे कंसर्न ये है कि सरकार इसके माध्यम से क्या जो ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इनके ऊपर भी अपना रेगुलेशन या कंट्रोल कर लेगी। तो ये काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं, इसको लेके अभी भी डाउट बने हुए हैं। इस पूरे सेशन के अंदर हम देखेंगे कि इस तरह की जो ओटीटी सर्विसेज हैं उस पे क्या है। ओवरऑल जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है, इसके मेजर प्रोविजन क्या है, टेलीकम्युनिकेशन बिल के मेजर प्रोविजंस क्या है, उन पे चर्चा होगी। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट अभी भी काफी सारा बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से एक डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे हम कर लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन बिल को जो है लोकसभा में पेश किया है मनी बिल के रूप में, तो इसमें भी ये है कि राज्यसभा की जो पावर है इस बिल को लेके वो लिमिटेड है। अगर राज्यसभा बस इसको एक बार लौटा सकती है, दोबारा लोकसभा ने उसी तरह से पास किया है तो फिर राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर ये लोकसभा में पारित हो जाता है तो एक तरह से मानिए ये कानून बन जाएगा। ये बिल जो है टेलीग्राफ एक्ट 85, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट और टेलीग्राफ वायर्स जो एक्ट है, इन तीन लोग को रिप्लेस कर रहा है और सरकार एक कानून बना रही है। जरूरत क्यों पड़ रही है? फॉर ऑब्वियस रीजन कि हम देख रहे हैं आज इतने साल हो चुके हैं, सब कुछ बदल गया है। अगर हम देखें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में बिल्कुल एक रिफॉर्म आ गया है, एक तरह का रिवॉल्यूशन आ गया है। और अब बात हो रही है सैटेलाइट इंटरनेट की, फाइन चीज़ों को और ज़्यादा इजी करने की, यूजर्स के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ये इंक्लूड करके चल रहा है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म को पूरा का पूरा इसने चेंज किया है। सिग्निफिकेंट यूजर प्रोटेक्शन प्रोविजंस यहाँ पे डाले गए हैं। हालांकि इसको लेके कुछ इशू भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन बहुत अच्छा एक बैलेंसिंग एक्ट सरकार ने किया है। ओवरऑल अगर हम देखें, सबसे ज्यादा जो मीडिया में इस पे चर्चा थी, इवन बिल आने से पहले भी इस पे जो डिबेट थी वो यही थी कि गवर्नमेंट जो पावर्स ले रही है, स्पेशली जो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो सरकार पावर ले रही है इंटरसेप्शन की, कि हम जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि क्या वो बात हो रही है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो इस पे बहुत डिबेट थी और डिबेट होने के बाद स्टिल इस प्रोविजन को रखा गया है। तो देखेंगे क्या ये अच्छा है क्या नहीं है, एक वे फॉरवर्ड की तरफ भी जाएंगे। आगे हम बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आपके लिए एक श्योर आईएएस ऐप हमने लॉन्च किया है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डाउनलोड करके आप जो डेली फ्री रिसोर्सेज है उनका यूज कर सकते हैं, डेली एमसीक्यू आंसर राइटिंग सेशन एटसेट्रा। टेली कम्युनिकेशन बिल की बात करेंगे, देखो मेजर प्रोविजन पे मैं आता हूँ। उससे पहले जो क्वेश्चन, जो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, क्या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इस तरह की जो सर्विसेज है, क्या वो इसके रेगुलेशन के दायरे में आएंगी? तो यहाँ पे इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एक हमारे पास तरीका है कि इस बार का जो बिल का ड्राफ्ट है, 23 वाला जो ड्राफ्ट है ना, इसको अगर आप देखोगे और इसको कंपैरिजन करोगे लास्ट ईयर के ड्राफ्ट से, मतलब 2022 2022 वाले ड्राफ्ट से, तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं इनको डिफाइन किया गया है। ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की डेफिनेशन है, कौन सा है ये? लास्ट ईयर का ड्राफ्ट है 22 वाला। इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब ईमेल, वॉइस मेल, डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज, ओटीटी। ओटीटी मतलब जो भी इंटरनेट पे आपका डेटा शेयर होता है। तो इसके अंदर डेफिनेशन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की जो दी गई है, इस हिसाब से क्या है, यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि जो भी है आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब इसके रेगुलेशन के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन ये टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशन थी लास्ट ईयर वाले ड्राफ्ट में। इस साल का जो ड्राफ्ट है आप अगर खोल के देखेंगे, लगभग 56 पेज का ये ड्राफ्ट है, ठीक है। और यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन दी गई है ये है मींस
ट्रांसमिशन, एमिशन, रिसेप्शन ऑफ एनी मैसेज बाय वायर, रेडियो, ऑप्टिकल एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। मतलब कोई भी मैसेज जो है आप चाहे रेडियो वेव्स के थ्रू दे रहे हो या ऑप्टिकल अदर सिस्टम के थ्रू दे रहे हो, वेदर नो सच मैसेज हैज बीन सब्जेक्टेड टू रीअरेंजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पुराने वाले ड्राफ्ट से अलग क्या किया है, पुराने वाले ड्राफ्ट में क्लियरली मेंशन था ओटीटी सर्विसेज, ईमेल एटसेट्रा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये वाइड ओपन है। ये डेफिनेशन ऐसी है कि सरकार जब चाहे तब इन सर्विसेज को ओटीटी को इंक्लूड कर सकती है। तो डेफिनेशन में अब की बार आपने क्या किया, 23 वाला ये जो नया बिल पेश किया गया है जो अभी लोकसभा में है, उसमें टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशन ऐसे दी है जिससे कि हमारे पास में पूरा ये वाइड ओपन हमने रखा है। क्लियर हो गया, वाइड ओपन टू पोटेंशियली रेगुलेट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज वेल। सरकार जब चाहे उसको रेगुलेट कर सकती है। तो इसलिए दोनों तरफ से बातें की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ सरकार ने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे पहले मेंशन किया था क्लियरली, अब हटा दिया, इसका मतलब सरकार इसको रेगुलेट नहीं करना चाह रही है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो यही मान के चल रहे हैं, जितनी भी डिबेट डिस्कशन आप सुनोगे, कि सरकार जब जरूरत होगी इसको रेगुलेट कर सकती है, इसलिए वाइड ओपन डेफिनेशन रखा है। तो एक बहुत ही क्लेवर मूव आप कह सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से है, अच्छा मूव आप मान सकते हो। अब इसमें दोनों तरफ के जो व्यू पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या इंडस्ट्री के लोग एक्सपर्ट्स जो है सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे ये है, लोगों के अंदर फियर था कि जो करंट डेफिनेशन है, नई वाली जो डेफिनेशन है वाइड ओपन है, इसकी वजह से जो डोर है टेलीकॉम डिपार्टमेंट टू रेगुलेट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम या फिर जो भी है आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप, इनको रेगुलेट करने के दरवाजे खुले हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जो रूल्स हैं, कोई भी जो कानून बनता है उसके लिए रूल्स होते हैं, उसी से वो इम्प्लीमेंट होता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रूल्स ने कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया है, टेलीकॉम सर्विसेज तक ही इसको लिमिट किया है। फाइन। और इसीलिए यहाँ पे जो कुछ एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि अब ये जो है एक्सक्लूड कर रहा है, किनको एक्सक्लूड कर रहा है, ओटीटी सर्विसेज को। फाइन। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस, मतलब जो व्हाट्सअप एक्सेट्रा है, इनको ये एक्सक्लूड करके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी क्लैरिटी है नहीं। फाइन। और इस पे जो आईटी मिनिस्ट्री है और टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, इनके बीच में एक डिफरेंस भी चल रहा था। क्योंकि आईटी मिनिस्ट्री नहीं चाह रही थी कि टेलीकॉम जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है इस तरह से टेलीकॉम बिल के अंदर इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को अपने रेगुलेशन के अंदर ले। तो फिलहाल के लिए स्थिति ये है, ठीक है, एट प्रेजेंट क्लियरली मेंशन नहीं है इस तरह की सर्विसेज रेगुलेशन में आएंगी, तो हम मान रहे हैं कि अभी के लिए तो रेगुलेशन में नहीं है। लेकिन सरकार जब चाहे तब इनको रेगुलेशन में ले सकती है, बिकॉज ऑफ द वाइड ओपन डेफिनेशन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इन द न्यू बिल दैट हैज बीन प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। फाइन। अब आ जाते हैं मेजर प्रोविजन पे, क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा डिबेट थी, कंफ्यूजन था। कुछ लोग कह रहे थे हो गया है इंक्लूड, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ है। तो जो भी एक्चुअल कंडीशन है, फैक्चुअल जो ऑथेंटिक स्थिति है, वो मैंने आपको बता दी है। मेजर हाईलाइट पे आ जाते हैं, बिल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएएस के एग्जाम में आप देखोगे, पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर इस तरह के लॉ लेजिस्लेशन पे क्वेश्चन रहते हैं फॉर श्योर, मान के चलिए। ये लंबे समय से डिबेटेबल था, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या मेजर प्रोविजन है? देखो, पहले ये होता था, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती थी, किसी को भी कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है ना देनी है, तो उसके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। लाइसेंस मतलब एक तरह की परमिशन हो गई कि आपको हम अलाउ करते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे होते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ परमिशन टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से लेने की जरूरत थी। सरकार ने इस प्रोसेस को सिंपल कर दिया। आप देखोगे पुराने बिल में जहाँ पे लाइसेंस ये सब लिखा हुआ था, उसकी जगह ऑथराइजेशन लिखा हुआ है, ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड सर्विसेज, कि अगर आपको टेलीकॉम सर्विस देनी है तो ऑथराइजेशन लेना होगा, एक तरह का परमिशन, एस्टेब्लिश ऑपरेट मेंटेन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एटसेट्रा। तो इसके लिए आपके ऑथराइजेशन की जरूरत है। अब इन्होंने क्या किया, पुरानी जो रिक्वायरमेंट थी जहाँ पे बहुत सारी परमिशन लेनी होती थी, उनको बंडल आउट कर दिया, मतलब एक तरह से सिंगल परमिशन या बहुत कम परमिशन ही अब आपको लेनी होगी। तो रेगुलेशन जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया है, इजी किया है इंडस्ट्री के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फाइन। सिंप्लीफाई द करंट लाइसेंसिंग रेजिम फॉर टेलीकॉम नेटवर्क्स बाय मूविंग टुवर्ड्स ऑथराइजेशन सिस्टम, पहले लाइसेंसिंग सिस्टम था। अब आ जाते हैं असाइनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। इस पे लंबी डिबेट चल रही है असाइनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम पे। क्यों चल रही है? क्योंकि अब दौर आ रहा है सैटेलाइट इंटरनेट का, ठीक है, और इसी वजह से ये डिबेट यहाँ पे चल रही है, असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे इन्होंने जो बिल के अंदर लैंग्वेज लिखी है उसमें आप देखोगे, स्पेक्ट्रम विल बी असाइंड बाय द ऑक्शन। ऑक्शन मतलब कॉम्पिटेटिव बिडिंग, नीलामी की जाएगी, कि अच्छा जिसको स्पेक्ट्रम अलोकेट होगा, मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी अलोकेट होगी जिसके माध्यम से जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने इंटरनेट और ये सब सेवाएं दे रही हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि हाँ ऑक्शन से ही होगा, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड यूजर्स।
यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड यूजर वेयर इट विल बी अलोकेट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस का मतलब है वहां पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं होगी, सरकार अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, अपने फैसले के हिसाब से वो वहां पे एक फीस चार्ज करके लोगों को अलोकेट करेगी। ठीक है, इट कुड इंक्लूड द सर्विसेज लाइक नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, पुलिस को वो स्पेक्ट्रम दे सकती है, या फिर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिटी रेडियो सर्विस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन है तो मेट्रो रेल हो गई, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, बीएसएनएल, एमटीएमएल जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके लिए ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे किया जा सकता है। फाइन। तो यहाँ से समझने वाली बात यह है कि ये एक तरह से जो बहुत लंबे समय से डिबेट चल रही थी उसको वाइड ओपन करता है। आपको 2G स्कैम केस याद होगा, 2G का जो घोटाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर क्या था। देखिए, ए राजा जो है ये मिनिस्टर बनते हैं 2010 में। ठीक है, मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर बने, उसके बाद में जो स्पेक्ट्रम अलोकेशन हुआ उसमें ऑक्शन, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से ये नहीं हुआ था, तो कहा गया, कैग की रिपोर्ट आई 2010 के अंदर, उसमें कहा गया कि इस तरह से इसमें रिसोर्सेज का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से होना था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है 2012 में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अलोकेशन ऑफ 2G स्पेक्ट्रम बाय द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट वाज इलीगल एंड आर्बिट्ररी एक्सरसाइज। अपनी मर्जी से इस हिसाब से कर दिया, जिसकी वजह से सरकार को बहुत नुकसान हुआ और ये 2G स्कैम के रूप में सामने आया। तो अब ये जो लॉ है ये क्या कह रहा है, ऑक्शन के माध्यम से करेंगे, लेकिन ऑक्शन के अलावा इसने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी अलाउ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, अब चीजें थोड़ी उससे अलग निकल के आएंगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम किस पर्पस के लिए हो रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए। ये सैटेलाइट जो ब्रॉडबैंड सर्विस है इसके लिए हो रहा है। देखो, हमारे पास जो ब्रॉडबैंड आ रहा है, एक घर में अगर आप ब्रॉडबैंड लगाते हो, क्या होता है, एक वायर्ड कनेक्शन आता है, वायर कनेक्शन आता है, ऑप्टिकल फाइबर आती है, वो घर पे जा रही है, फिर वो मॉडेम लगेगा, उससे आता है। ठीक है, तो ये लैंड बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। लेकिन अब जो है हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की, जैसे स्टारलिंक की बात करें, एलन मस्क वाली, उनका क्या प्रपोजिशन है, वो कह रहे हैं कि हम थाउजेंड ऑफ सैटेलाइट जो है अर्थ की, लो अर्थ जो ऑर्बिट है ना, वहां पे प्लेस करेंगे। लगभग 12,000 के आसपास अभी ये प्लान कर रहे हैं, इतने सारे, और फिर इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। तो सैटेलाइट के माध्यम से ये पूरी अर्थ को कवरेज दे रहे हैं इंटरनेट का। ठीक है, तो लोकेशन या फिर आप किसी भी लोकेशन पे हो, अगर वो सैटेलाइट से कवर हो रहा है तो आपको इंटरनेट आएगा। अभी क्या होता है, या तो आपके पास केबल कनेक्शन हो, या फिर आप वो टावर है उसके क्षेत्र के अंदर होंगे, तो ये आपका नेटवर्क पकड़ता है, इंटरनेट आता है। सैटेलाइट बेस इसमें ये होगा कि सिग्नल सैटेलाइट तक जाएगा, फिर वो आपके पास वापस आ रहा है। तो सैटेलाइट इंटरनेट इंटरनेट जो सर्विसेज हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, उनके लिए जो अलोकेशन है स्पेक्ट्रम का, वो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन किया है। मतलब वहां पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग या फिर नीलामी ऑक्शन नहीं होगा। आप कहोगे सर ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो गया, बिल के अंदर आपने ये ले आए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इसमें होगा क्या, ये जो हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट की, सैटेलाइट इंटरनेट एक तरह से आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे चीजें देख रहा है ना, वो केवल भारत तक सीमित नहीं है। गेटिंग दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यू हैव दिस, अनलाइक टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम विच इज यूज्ड फॉर, एक्सक्यूज मी, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, विच इज यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फाइन। वहां पे तो नेशनल बाउंड्रीज हैं कि हाँ इंडिया तक ही वो रहेगा, लेकिन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की जब हम बात कर रहे हैं, सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं, उसका इंटरनेशनल कैरेक्टर है। इसीलिए आप देखोगे इसको मैनेज किया जा रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू के द्वारा। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ऑक्शन करने का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे समझिए कि कोई पब्लिक पार्क है आपकी कॉलोनी में या आपके शहर में, कोई ऐसा पार्क है, कॉमन पार्क है, जहाँ पे हर कोई जा सकता है, घूम सकता है, टहल सकता है। एंट्री रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रखी है, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक स्पेस है ना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो वहां पे आप एंट्री रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए वहां पे एक पर्टिकुलर, उस पार्क का एक पर्टिकुलर स्पेस, लेटर से आधा पार्क जो है रिजर्व कर दिया जाए कि भैया इन्होंने पैसे देके ये पार्क इस तरह से करा है, आप एंट्री नहीं कर सकते हो, तो ये बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी, है ना। इस तरह से नहीं की जा सकती चीजें। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विल अप्लाई हियर कि गवर्नमेंट यहाँ पे ऑप्शन नहीं कर सकती, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है, क्योंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है जहाँ पे ये जो एयरवेव्स हैं, सैटेलाइट इंटरनेट है, इसको कॉम्पिटिटिव बिडिंग या ऑक्शन किया गया हो। तो गवर्नमेंट एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो कर रही है, और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही दिए जाएंगे। इसमें क्या होगा, अब बिडिंग नहीं होगी। फाइन।
वैसे जियो तो यही कह रहा था कि आपको ऑक्शन ही करना होगा स्पेक्ट्रम का, रादर देन अलोकेटिंग इट एडमिनिस्ट्रेटिवली। रिलायंस जियो इसके अगेंस्ट में भी था। अ, लेकिन सरकार इसका नहीं कर सकती है ना, ऑक्शनिंग प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैग्मेटिक नहीं है। पार्क वाले एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। तो अभी सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेट करेगी, एक फीस यहाँ पे चार्ज करेगी, उस फीस के बदले, है ना, जो भी यूजर है उसको ये राइट दिए जाएंगे कि आप इसको यूज करिए। और अगर आप यूज नहीं करते हो तो वो पैसा वापस वाला प्रावधान भी नहीं है जो पहले इस तरह से था। तो इससे काफी खुश हैं। भारतीय एयरटेल का जो वन वेब प्रोजेक्ट है वो सैटेलाइट इंटरनेट पे काम कर रहा है, वो खुश है। एलन मस्क की स्टारलिंक, अमेजन का काइपर, ओके, ये सब सैटेलाइट इंटरनेट पे हैं। तो इससे फायदा क्या होगा भारत को बहुत फायदा होने वाला है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन कर देते तो अननेसेसरी वेस्टेज होता हमारा, ठीक है, रिसोर्सेज का वेस्ट होता, एंट्री को हमने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया होता और उसकी जरूरत भी नहीं थी। अब इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, अब सरकार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे एलोकेट करेगी, तो जिनको भी जरूरत है सरकार को फीस देके इस तरह से ले सकते हैं, उसका फर्दर यूज कर सकते हैं। ग्लोबल कॉपरेशन इससे बढ़ेगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस पे जो कंफ्यूजन था, जो डिबेट थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के रिगार्डिंग, वो भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट था। देखो, हिंदू एनालिसिस पे भी हमने टेलीकॉम वाले बिल को कवर किया था, लेकिन इतना डिटेल वो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो हमने दो तीन सोर्स कवर भी किए, बट स्टिल दैट क्लैरिटी वाज नॉट देयर, कुछ क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बने हुए थे, इसलिए सेपरेट लेक्चर यहाँ पे पूरी क्लैरिटी के साथ पूरा का पूरा इसको कवर कर दिया है ना। जो भी इसमें चीजें जाननी है, समझनी है, पढ़नी है यूपीएससी के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने इंक्लूड कर ली है। गेटिंग दिस? चलिए, तो जो कंफ्यूजन वाला पार्ट था वो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जिसपे सबसे ज्यादा डिबेट हो रही है ना, कि सरकार ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। क्योंकि ये बिल क्या कहता है, बिल कहता है पावर ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च। सरकार को यहाँ पावर दे रहा है कि जो मैसेजेस जा रहे हैं लोगों के बीच में, बात हो रही है, कोई भी कम्युनिकेशन है, उसको आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, सुन सकते हो, जान सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। क्या वो ग्राउंड है? इंटरेस्ट, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इमरजेंसी, इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ग्राउंड, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, कहीं पे कुछ भड़काऊ चीज हो रही है, दंगे वंगे भड़क जाए, इस तरह की स्थिति है, तो वहां पे इन्होंने अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे के रखी है। इस पे ऑलरेडी पहले डिबेट हो गई है बहुत लंबे समय तक। अब यहाँ पे देखो, इसका काउंटर आता है, जो एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर में, उसमें ये लिखा जाता है सरकार इतनी पावर ले रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ये पावर केवल पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन में, या लार्जर जो पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक ऑर्डर है उस सिचुएशन में ही वो पावर ले रही है। तो अगर इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है तब तो ये पावर बनती है ना, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो फिर किस तरह से चीजें। तो यहाँ पे इतना ज्यादा भी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हालांकि चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करके ही लेना है। तो ठीक है, मतलब इस पे कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, द गवर्नमेंट में टेक टेम्पररी पोजीशन ऑफ एनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, सर्विस है, अगर पब्लिक इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी है, तो उसको अपने उसमें पोजीशन में भी ले सकती है। अगेन, दिस वर्ड इमरजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ये चीजें, बातें हो रही हैं, तो इसको थोड़ा समझना है। प्रेस मैसेजेस पे छूट दी है सरकार ने, कहा है कि इसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं अनलेस अनलेस अगर उसको मेंशन नहीं किया गया है। एक यहाँ पे प्रोविजन और है, उससे थोड़े लोगों को दिक्कत है। ऐसे लोग जो कि एनोनिमसली बहुत सारी एप्स के ऊपर एक्टिव रहते हैं, ठीक है, कई जो ऐप होती हैं आपकी रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करती हैं, और आप वहाँ पे कैजुअली, है ना, बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए इंटरेक्ट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो सरकार ये कह रही है कि यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी, है ना, टू ऑफ देयर यूजर्स एज ए मीजर टू कर्ब द फ्रॉड, फ्रॉड को रोकने के लिए। तो उनके लिए एक्सक्यूज मी, उनके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। खैर, अब किस तरह से एप्लीकेबल होगा ये तो जानने पे ही, आने पे ही पता चलेगा। बट दिस इज वन ऑफ द प्रोविजन इन दिस पर्टिकुलर न्यू बिल, जिसकी वजह से लोगों की प्रिवेसी पे खतरा है ना, कि फिर हमारा क्या बचा प्रिवेसी के नाम पे। अपॉइंटमेंट टू द ट्राई, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने चेंज किया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसका जो कानून है, उसमें एक अमेंडमेंट किया है। पहले उसमें प्राइवेट जो प्लेयर्स थे उनको, है ना, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता था। सरकार ने अब कहा, अगर आपको 30 साल का एक्सपीरियंस है तो चेयरपर्सन बन सकते हो, 25 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो मेंबर भी बन सकते हो। मतलब ट्राई बनने के लिए यहाँ पे ट्राइंग के अंदर आपने प्राइवेट प्लेयर्स के एंट्री के दरवाजे भी खोल दिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन कर दी। स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर सकती है, तो ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए।
राइट ऑफ वे, अगर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सटेंशन के लिए कहीं पे कोई पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज होगा तो उसके लिए राइट ऑफ वे दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंशन के लिए आपको दिए जाएंगे। डिजिटल भारत निधि ये पहले भी था, 85 वाला जो एक्ट है उसमें उसका नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो कि रिसर्च डेवलपमेंट में हम लगाएंगे उस पैसे को। इस प्रोविजन को रखा है, बस नाम चेंज करा है इन्होंने, डिजिटल भारत निधि कर दिया। प्रोटेक्शन ऑफ यूजर, यूजर का प्रोटेक्शन है कि आपकी परमिशन के बिना जो है ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अगर कोई शिकायत है तो उसको रिपोर्ट कर सको, मालवेयर को रिपोर्ट कर सको, प्रायर कंसेंट हो गई, ये सारी चीजें ऐड की। एडजुडिकेशन प्रोसेस जो है उसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए आपने जो है एक कमेटी बनाई है, कमेटी के डिसीजन से आप खुश नहीं हो, 30 दिन के अंदर आप डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए, शिकायत निवारण के लिए आप ये डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलिटी ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। ठीक है, तो ये एडजुडिकेशन प्रोसेस भी डाल दिया। तो कुल मिला के बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ों को मेंशन किया है। बिल एक तरह से बैलेंस क्रिएट करता है, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की वजह से जो रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको डील करने की बात कर रहा है। फाइन। और तो ये एक इसका एनालिसिस भी यहाँ से आप ले सकते हो, क्योंकि हमने चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। मैं चाहूँगा एक क्वेश्चन आप लें जो कि आईएएस मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्कस द मेजर प्रोविजन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन बिल, डू यू थिंक दैट इट मे लीड टू ग्रेटर रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेट, है ना। यहाँ पे आपका ओपिनियन पूछा है, तो जो कंक्लूजन होगा उसमें कंक्लूडिंग रिमार्क देना है, क्या ये सरकार ओवर रेगुलेशन कर रही है या फिर ये एक्ट कहीं ना कहीं बैलेंसिंग दिख रहा है। आई होप यू कैन आंसर दिस। और जो आंसर होता है, आंसर अपना लिखिए, उसके बाद आपको एक मॉडल आंसर या आंसर की अप्रोच जो है वो मिलती है। श्योर आईएएस ऐप जो है, यहाँ पे ये फ्री रिसोर्सेज हैं काफ़ी सारे, इसमें डेली क्विज और आंसर राइटिंग वाला जो सेक्शन है, तो आंसर राइटिंग वाले सेक्शन पे जाके वो आप मॉडल आंसर या आंसर अप्रोच देख सकते हैं। ऐप का लिंक, डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी सेशंस हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, ओके, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।